Good afternoon, student. As in our previous lecture, we have completed various organized sectors, organized sector that are RBI, commercial banks, cooperative bank, development finance houses, financial institute, various things we have done in this topic. Now, because we have seen organized sector in detail about these things, now we have studied after that role of money market in India. In that we have studied शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट. पहले हमने इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर देखा. ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अलग अलग वो देखे, जैसे आरबीआई बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस हाउसेस, इंस्टीट्यूशन. फिर रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया देखा, जिसमें हमने देखा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर्स थे. जैसे शॉर्ट टर्म छोटे टाइम के लिए ही बोरोवर्स रहते हैं, छोटे पीरियड के लिए है. लिक्विडिटी मैनेजमेंट, पैसे का लिक्विडिटी मैनेजमेंट देखा हमने. उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हमने देखा था कि जहाँ पे हमें पता रहेगा कि हमारा पैसा अलग अलग उसमें डाल सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं वेरियस. वहाँ पे रिस्क क्या होता है, डिवाइड होता है. इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो, बैलेंस हो, वो देखा. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब जब पैसे की ज़रूरत गवर्नमेंट को होती है, वो हमने देखा. इसमें इकोनोमाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी हेल्पफुल होता है. जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस क्या होना चाहिए, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज हमने देखा. इकोनोमाइज द यूज़ ऑफ कैश, कैश का यूज़ इकोनोमाइज करना मतलब अच्छे से यूज़ करना. ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, हमारा अच्छी तरीके से मनी मार्केट अगर मैनेज किया जाए तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से सेक्टर में, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेक्टर्स में कैसे होगा. आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड द ऑर्गेनाइज सेक्टर. पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था. प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ये हमारे सिलेबस में जो ये है, ये पार्ट रिड्यूस किया गया है एज देर इज़ लैक ऑफ टाइम. टाइम कम है बिकॉज ऑफ पैंडमिक कोविड. ये हमारे सिलेबस में इसको रिड्यूस मतलब इसको नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है. प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मनी मार्केट नहीं है. और रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन मनी मार्केट, ये दोनों हमारे इसमें सिलेबस से रिड्यूस किया गया है. सो वी डोंट नीड टू स्टडी अबाउट इट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टर दिस कैपिटल मार्केट. स्टूडेंट, जैसे हमें पता है मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेस रिस्क इन्वॉल्व है ऐसे, क्योंकि टाइम पीरियड वेरी लेस है तो रिस्क भी क्या होगा, वेरी लेस होगा. हमें जैसे पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है. कैपिटल मार्केट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है. अगर ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व है तो उसमें हमारा क्या होगा, हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो भी ज़्यादा होगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैपिटल मार्केट इन इंडिया. कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है मार्केट में, उसको हम अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कैपिटल मार्केट इन इंडिया. कैपिटल मार्केट इन इंडिया जो है उसको स्टडी करने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि कैसे उसका क्या फंक्शंस है. ओके, नाउ सी, कैपिटल मार्केट इन इंडिया is market for a long term fund, both equity and debt raise. Capital market is a market for a long term fund, both equity and debt. Equity का मतलब क्या होता है, जब कंपनी या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपना स्टार्ट करने से पहले वो पैसा जनरेट करना चाहे तो वो क्या करता है, इक्विटी शेयर्स पब्लिक में इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रोवाइड करता है ताकि लोग उससे परचेस करें. वो एक पार्ट ऑफ ओनरशिप प्रोवाइड कर रहा है लोगों के बीच में. तो यहाँ पे बोला है इक्विटी एंड डेप्थ रेज विद इन ए आउटसाइड द कंट्री. आउटसाइड डेप्थ और इक्विटी जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री. कैपिटल मार्केट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए हो, आउटसाइड द कंट्री. इट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. इसका क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में. डेवलपमेंट ऑफ
and effective capital market is necessary for promoting more investment as well as achieving economic growth. यहाँ पे बोला है डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव मतलब जहाँ पे प्रॉपर फंक्शन किया जाए कैपिटल मार्केट का, जिससे हमें क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा इकोनॉमिक का. तो इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव ऐसा बनाना है ताकि इफेक्टिव कैपिटल मार्केट जनरेट किया जा सके. फॉर प्रमोटिंग मतलब आगे बढ़ाना. मोर इन्वेस्टमेंट क्या करना है, अगर हमारा इफेक्टिव कैपिटल मार्केट रहेगा तो प्रमोटिंग मोर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ. वहाँ पे क्या होगा, अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हमारे कंट्री का इकोनॉमिक जहाँ पे पूरा ग्रोथ करेगा अगर इफेक्टिव तरीके से डेवलपमेंट कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल मार्केट का प्रॉपर किया जाए तो हमारा इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा. क्लियर. फिर उसके बाद देखो द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स केम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री. पैसे का डिमांड कौन से सेक्टर्स में आते हैं वो बोला है. द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स कम फ्रॉम एग्रीकल्चर. हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ पे हमारा बैकवर्ड हुआ है इस वक्त, ट्रेड छोटे बिजनेस और इंडस्ट्री, इन सब जगह से लॉन्ग टर्म फंड इन्वेस्टमेंट पैसा इनको ही ज़रूरत होता है. एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री. इंडिविजुअल सेवर्स कहाँ से पैसा जनरेट किया जाता है, जैसे हम लोग जैसे लोग बैंक में जो पैसा डालते हैं वो हमारा क्या है, इंडिविजुअल सेवर्स. जैसे वी आर द इंडिविजुअल सेवर्स, हमारा जो एक्सेस सेविंग होता है वो उनको यूज़ किया जाता है, बैंक उसे यूज़ करती है इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे. कॉरपोरेट सेविंग मतलब जहाँ पे कॉरपोरेट अपना पैसा सेव कर रहा है, कोई बिजनेस है जो अपना थोड़ा अमाउंट सेविंग में सेव करके रिजर्व के तरीके से रख रहा है. बैंक्स, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो रिजर्व्स निकालती हैं. रिजर्व का मतलब जो पूरा पैसा है उसमें से थोड़ा पैसा सेविंग के तरीके से हर कोई अपना सेव करता है. कब पता चले कब अपने ज़रूरत सेविंग का पड़ जाए, इसलिए इंसान अपनी लाइफ में हमेशा थोड़ा अमाउंट स्टूडेंट सेव करता है. इंश्योरेंस कंपनी मतलब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज जो अपना पैसा सेव करिए. स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द सप्लायर ऑफ लॉन्ग टर्म फंड. ये सब क्या है, जैसे इंडिविजुअल सेवर्स, कॉरपोरेट सेविंग, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आर द सप्लायर. ये क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म फंड किसको दे रहा है, कैपिटल मार्केट में ये अपना पैसा दे रहे हैं. किसको ज़रूरत होती है इसकी, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री में. किस लिए होती है, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल मार्केट इज़ नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. क्लियर है ये सारे टर्म्स. कैपिटल मार्केट का मतलब ये है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर मतलब कैसे बन रहा है, कैपिटल मार्केट कैसे बना है. स्ट्रक्चर का मीन्स होता है हाउ इट इज़ मेड. अगर ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, अपना स्केलेटन. वैसे ही कैपिटल मार्केट का फुल स्केलेटन देखना. द कैपिटल मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ गिल्ट एज और द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट. ये एक तरह का ऐसा सिक्योरिटी है जिसका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो रहेगा उसका इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा. और द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे बॉन्ड हुआ, गोल्ड हुआ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, इसके कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर्स में होते हैं. इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब होता है स्टूडेंट मिडल मैन और एजेंट. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिया है. ओके, यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ है, इसको हम एक रफली देखेंगे फिर हम डिटेल में जाएंगे. ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जैसे गोल्ड, बॉन्ड्स, ये सब आते हैं. इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ दो टाइप के होते हैं, न्यू इशू मार्केट एंड ओल्ड इशू मार्केट. डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे ये बैंक्स है, IFCI, ICICI, SFCI, IDBI, IIBI, UTI, ये सब क्या है, डेवलपमेंटल बैंक्स इंस्टीट्यूशन है जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है. जैसे ICICI सपोज एग्रीकल्चर नाबार्ड का, जैसे अलग अलग एग्रीकल्चर, एग्जिम बैंक, ये सब क्या है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो एजेंट्स है, मिडल मैन और एजेंट्स को इंटरमीडियरीज बोलते हैं. जैसे कि मर्चेंट
बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज और अदर। ये सब क्या है? अलग तरीके का फाइनेंशियल एजेंट्स है जो हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड, ऐसे अलग अलग तरीके के वो सब है। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट वन दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इट इज़ द ऑल्सो नोन एज गिल्ट एज मार्केट। गिल्ट एज मार्केट मतलब जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? हाई, और उससे क्या होगा? रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे जहाँ से एज बोलते हैं ना, एकदम शार्प तरीके से। इट डील्स इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट मतलब जहाँ गवर्नमेंट का फुल इन्वॉल्वमेंट होता है, सेमी गवर्नमेंट जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट बोथ होता है। कभी कभी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों रहते हैं। सच सिक्योरिटी कैरीज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा स्टूडेंट? फिक्स्ड। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट क्लियर है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सेकेंड वन, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट इट डील्स विथ द शेयर्स एंड डिवेंचर इशूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनीज। शेयर्स का मतलब होता है पैसा जनरेट करना मार्केट से, कोई कंपनी फॉर्म करना हो न्यू, शेयर्स देना, लोगों को ओनरशिप प्रोवाइड करना अपनी कंपनी में एज पार्ट ऑफ शेयर्स। जैसे अगर मैंने 30% शेयर्स खरीद लिए कंपनी के तो मैं 30% ओनर हो जाऊंगी स्टूडेंट। डिबेंचर्स पैसा लेना बाहर वालों से एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, फिक्स अमाउंट ऑफ जो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना, तो जैसे डिवेंचर। इशूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनीज, जो कंपनी पुरानी हो, बराबर वर्क नहीं कर रही है, उनको पैसे की ज़रूरत हो, या तो न्यू जो फॉर्म होने के लिए पैसा ले। ओके, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू इशू, एंड सेकेंडरी मार्केट मतलब जहाँ पे ओल्ड इशू हो जाएगा। प्राइमरी मार्केट हेल्प्स टू रेज फ्रेश कैपिटल थ्रू सेल्स ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। जो प्राइमरी मार्केट है न्यू वाला, वो कैसे हेल्प करेगा फ्रेश कैपिटल लेने के लिए? रेज करना पड़ेगा उसे। जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मतलब नया कंपनी फॉर्म करना, उसे क्या करना पड़ेगा? फ्रेश कैपिटल मतलब नया पैसा मार्केट से लेना। कैसे मिलेगा? सेल ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर के थ्रू से पैसा मिलेगा। तो ये कौन सा होगा? प्राइमरी मार्केट। नाउ सेकेंडरी मार्केट, जो सेकेंडरी मार्केट है डील्स विद सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनीज। वो किससे डील कर रहे हैं? जो पहले से सिक्योरिटीज डील विद सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूज, पहले से इशूज बाय कंपनी, जो पहले से उनके पास है। सेकेंडरी मार्केट फंक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ से फंक्शन करता है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह है जहाँ पे शेयर्स का सेल और परचेज किया जाता है, तो ये यहाँ से फंक्शन करेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जहाँ पे बन रहा है कैपिटल मार्केट। इट इज़ एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा ट्रेडेड। कहाँ पे? जहाँ पे स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटीज एक्सेट्रा सेल, ट्रेडेड मतलब जहाँ पे सेल और परचेज किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक वो है, और BSE एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो ऐसे प्रीमियम स्टॉक एक्सचेंज इन अवर कंट्री। ऐसे दो है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल। जो बॉम्बे है वो बॉम्बे में ट्रेड करता है, और जो नेशनल लेवल पे करता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारी कंट्री की दो स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या रोल प्ले करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट, जहाँ पे बनता है। स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज ट्रेडेड मतलब बेचा और खरीदा जाता है। तो क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट ये स्टॉक एक्सचेंज का। नाउ थर्ड वन स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो फाइनेंस देती है। दे प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट टू प्राइवेट सेक्टर। जब ऐसा अगर कैपिटल मार्केट है तो वहाँ पे भी क्या होगा? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आएगा। जब डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ रहा है तो वो असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। कौन से टर्म्स के लिए कर रहा है? मीडियम, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपिटल का स्टार्टिंग अमाउंट इज कैपिटल, अगर कैपिटल का हो रहा है तो मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो प्राइवेट सेक्टर में होगा
पब्लिक सेक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व, लेकिन वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए होगा तो उसका वो अलग फंक्शन होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का इसका ज़्यादा। अगर एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, उसे स्टार्ट करने से पहले पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है एक इंडिविजुअल, और एक ग्रुप और एक या कोई ऑथराइज्ड होगा तो उसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इसलिए दिया है दे प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, थोड़े टाइम के लिए या तो बहुत लंबे टाइम के लिए असिस्टेंट मतलब हेल्प करना प्राइवेट सेक्टर को। ओके, दे इंक्लूड, यहाँ पे दिया है दे इंक्लूड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक एक्सेट्रा। जब भी कोई डेवलपमेंट होता है, जैसे यहाँ पे दिया इंडस्ट्रियल फंक्शन फाइनेंस कॉरपोरेशन, इधर किसका डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री का। फिर इसके बाद दिया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, यहाँ पे किसका वो हो रहा है डेवलपमेंट, यहाँ पे इसका एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करता है। तो ऐसे डेवलपमेंट अपने अलग अलग सेक्टर्स में होना। ओके, क्लियर। डेवलपमेंट किसके लिए दिया जाता है और कब दिया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी फोर्थ वन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब एजेंट हो, एडवाइजर हो, उनको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोलते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर, लिंक का रोल प्ले कर रहा है इन्वेस्टर एंड बोरोवर, इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में एक लिंक का रोल प्ले कर रहा है। एक लिंक का रोल मतलब जहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर रहा है, एक तो वो जो किसको ज्वाइन कर रहा है, इन्वेस्टर जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा किसको कर रहा है, जो उसको उधार चाहिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टर एंड बोरोवर के बीच में लिंक का रोल प्ले कर रहा है। टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बोथ द पार्टीज, किसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिल रहा है, बोथ द पार्टीज। दे कंसिस्ट ऑफ मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल कंपनीज एक्सेट्रा। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज है जो फॉर्म हो रही है। जैसे मर्चेंट बैंक्स है तो वो कौन से लेवल पे, हाई लेवल पे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हमारे फंड्स होते हैं उनको फाइनेंस करना, इन्वेस्ट करना। लीजिंग कंपनी जो उधार देती है उनके लिए। वेंचर कैपिटल जो जॉइंट वेंचर, जो एक कंपनी फॉर्म बिजनेस चालू करने के लिए पैसा देती है, वेंचर कैपिटल कंपनीज। ऐसे अलग अलग कंपनीज को पैसा प्रोवाइड करना। तो स्टूडेंट आज हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने फुल कैपिटल मार्केट देखा। कैपिटल मार्केट कैसे स्ट्रक्चर है, जैसे कैसे फॉर्म हुआ है, उसके अंदर हमने देखा गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। उसके बाद अब हम देखेंगे, अब इसके बाद हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो फॉर टुडेज लेक्चर, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जो अगर आज के लेक्चर में तुम्हें स्टूडेंट कोई चीज़ का डाउट है, यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू फॉर द टुडेज लेक्चर।